हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी। ठीक है, तो आवर्त सारणी का आज क्लास है। तो सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड सवाल करेंगे, जैसा भी होगा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी क्या है। आवर्त सारणी किसको बोलेंगे? आवर्त सारणी का परिभाषा क्या निकल के आया था? तो आवर्त सारणी का परिभाषा क्या निकल के आया है, तो क्या करें, हम सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, आप लोग लिखने का काम आप लोग कीजिएगा। देखते हैं लिखाता है कि नहीं। तत्वों, क्या लिखिएगा? तत्वों को व्यवस्थित क्रम में लगाना ही, क्या करना? व्यवस्थित। तत्वों को व्यवस्थित क्रम में लगाना ही आवर्त सारणी कहलाता है। ठीक है, आवर्त सारणी कहलाता है। ठीक है, क्या लिखें? तत्वों को व्यवस्थित क्रम में लगाना ही आवर्त सारणी कहलाता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एक बार और जान लीजिए कि अभी तत्व कितने हैं, कितने तत्व हैं हमारे अभी जो वर्तमान में कितने तत्व हैं। तो याद कर लीजिएगा, अभी वर्तमान में 118 तत्व है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा ही देते हैं। ठीक, आप लोग नोट करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, चलिए अगला क्या पढ़ना है। अच्छा थोड़ा सा तत्व का इतिहास जान लेते हैं कि के पहले आया, क्या किया, किसके बारे में, किसने क्या बोला तत्व के बारे में। ठीक है, इसके बारे में। ठीक, तो चलिए इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं कि सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल है, इसको बनाने के लिए क्या आया था? डोबेराइनर। क्या आया था? डोबेराइनर। कभी आप नाम भी सुने होंगे। कब आया था? 1829 ईस्वी में। ठीक, 1829 में क्या आया था? डोबेराइनर। ठीक है, क्या बोल रहा था ये? क्या बोल रहा था? अच्छा आप लोग सुने होंगे डोबेराइनर, तो नाम सुने होंगे। त्रिक सुने होंगे, डोबेराइनर का त्रिक। त्रिक मतलब क्या होता है? तीन का जोड़ा। क्या होता है? तीन का जोड़ा। ठीक, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है कि क्या आया था सबसे पहले? डोबेराइनर। कब आया था? 1829 में। क्या दिया था इसने? त्रिक दिया था, त्रिक सिद्धांत। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। क्या बोला था डोबेराइनर का त्रिक में? डोबेराइनर का त्रिक में बोला था कि अगर आप जैसे समान गुण वाले तत्व एक श्रेणी में रहें। क्या बोला था? समान, जो जिसका जिसका समान गुण रहेगा वो एक सारणी में रहेंगे, श्रेणी में रहेंगे। और क्या बोला था उसने? और उसने बोला था कि जो हम तीन का एक जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तीन का एक जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, इस तीन में क्या होगा कि फर्स्ट वाला तत्व रहेगा, सेकंड वाला तत्व रहेगा और थर्ड वाला तत्व रहेगा। हम लोग डेफिनेशन पे कम और पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसने बोला था कि तीन तत्व रहेगा जिसका गुण समान आएगा। हर तीसरे मतलब इन तीनों का गुण क्या आएगा? समान आएगा। क्या आएगा? इन तीनों का गुण समान आएगा। ठीक है, तो इसने तीन तत्व लिया, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ठीक है, इन तीनों तत्व को क्या किया? तीन तत्व लिया इसने। ठीक, और तीनों तत्व को क्या किया? एक श्रेणी में रख दिया। ठीक है, और क्या बोला कि अगर आप फर्स्ट और तीसरा ये दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान, क्या है? परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालेंगे। क्या निकालना है? औसत मास। पहले इसका जो मास है, इन दोनों का जो मास का अगर हम औसत निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा ये तीसरा तत्व का द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कैसे होगा ये।
तो लिथियम, लिथियम का कितना होता है, और सोडियम। ठीक, तो इसने यही बोला कि इन तीनों का जो इन दोनों का जो द्रव्यमान आप निकालिएगा, वो तीसरे द्रव्यमान का जो औसत निकलेगा वो तीसरे के बराबर होगा। अब ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7। कितना होता है, 7 प्लस, और पोटेशियम का कितना होता है, 39। औसत कैसे निकलता है, इसको 2 अंक है और तो टोटल से भाग दे देंगे 2 से। कितना हो गया, 46। कितना हो गया, 46। इसको 2 से भाग देंगे, कितना हो गया, 23। कितना हो गया, 23। यही सोडियम का तो भी तो भार यही होता है, 23। इसका मतलब ये त्रिक इसने सही दिया। क्या दिया, सही दिया। डबल का क्या हुआ, ये फर्स्ट नियम था जो 100% सक्सेसफुल था। क्या था, 100% सक्सेसफुल, 100% सक्सेस था। ठीक है, चलिए पहला तो ही दिया, फिर और तो बोला कि चलो एक तो हो गया, अब दूसरा करके देखते हैं। दूसरा करना चाहा उसने, तो दूसरा में क्या बोलता है, दूसरा कौन कौन तत्व लिया, दूसरा तत्व के बारे में जानते हैं। दूसरा उसने तत्व लिया कैल्शियम। क्या लिया, इसको Cl दिखाते हैं। ठीक है, और क्या लिया, स्ट्रोंटियम। क्या लिया, इसका सिंबल होता है Sr। ठीक है, स्ट्रोंटियम। और क्या लिया, बेरियम। क्या लिया, बेरियम। इसका भार कितना होता है, इसका 40 होता है। ठीक है, कैल्शियम का 40.1 होता है, एक भी ले लेते हैं। ठीक है, बेरियम का कितना होता है, 137.3। कितना होता है, 137.3। ठीक है, अब क्या वो इसका क्या कहना था कि इन दोनों को जो ऐड करेंगे उसके बाद 2 से भाग देंगे तो जो द्रव्यमान आएगा वो होगा किसका, स्ट्रोंटियम का। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो रहा, 3 1 4.7, 4 3 7 और 177.4 को 2 से भाग देंगे, 88.7। ठीक है, 88.7 यानी कि लगभग 88 हो। ठीक, और इसका दर इसका कहना का अर्थ ये, जबकि स्ट्रोंटियम का भी होना चाहिए कितना, होना चाहिए 88.7, लेकिन होता कितना है, 87.6। ठीक है, कितना होता है, गौर कीजिएगा, कितना होता है, 87.6। ठीक है, 87.6 तो लगभग हुआ, कितना हुआ, लेस सक्सेसफुल हुआ। कितना हुआ, लेस सक्सेसफुल हुआ, पूर्ण सक्सेसफुल नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि पूछ देगा कि लेस सक्सेसफुल कौन सा हुआ था। ठीक, एक और देखता है, बोलता है कि चलो दो तो देख लिए, तीसरा एक और करके देखते। तो दूसरा और उसने क्या लिया, क्लोरीन। क्या लिया, क्लोरीन। क्या लिया, ब्रोमीन। और क्या लिया, आयोडीन। ठीक, अब इसका भी द्रव्यमान देखिएगा, इसका होता है 35.5। कितना होता है, 35.5। इसका होता है कितना, 170। तो इन दोनों को जोड़ करेगा, उसके बाद 2 से भाग दीजिएगा, हो जाएगा कितना, 81.25। जबकि इसका होता है कितना, 80। फिर से एक सब गलत हो गया, कितना होता है, 80, यानी कि ये अनसक्सेसफुल हो गया। कितना हो गया, अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो इस प्रकार से डोवेनेयर का तरीका क्या हो गया, फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल। समझ में आ रहा है, अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक, इस प्रकार से डोवेनेयर क्या हो गया, फेल हो गया। और भी एक दिया था लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है आप लोग को, ये तीनों याद रखिएगा। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा में क्या था, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तीसरा में क्या था, क्लोरीन, ब्रोमीन,
IOD, ठीक है। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। डोमेन एरर ने दिया था, ये सक्सेसफुल हुआ था, ये 2 टिक मार दिए, मतलब 100% सक्सेसफुल था। कितना था? 100%। ये भी सक्सेसफुल था लेकिन कम था, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं था। ठीक, समझ में आ गई। चलिए आज इतने रखते हैं, कल दूसरा आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ जानना सीखने को मिला तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फिर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आगे के वीडियो में मिलते हैं, आगे मिलते रहेंगे, ठीक है। हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को एक लाइक मार दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बाकी कुछ जो बचा है उसको चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। जो बचा कुचा है उसको भी फॉलो भी कर लेना, ठीक है। ओके।